अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और दोस्त हैं, उनसे पूछेंगे वो क्या कहते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालिक साहब मेरे को पूछ रहे हो। हाँ जी हाँ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। जी अर्ज है वालिक सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे को अर्ज है कि मोहतरम इमरान खान जो कह रहे हैं कि न्यूट्रल होना शरी लिहाज नाल भी गुनाह है। न्यूट्रल होना बुजदिली है। न्यूट्रल होना ये मतलब भी करप्ट लोगों का साथ देने के मुतरादफ है। जी ये मैं तुहानू गारंटी नाल कह रहा, मैं तुहानू गारंटी नाल कह रहा कि ਇਹ 2009 ਤੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰ ਰਖੇਲ ਔਰ ਖੁਸਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਜਰ ਗੁਆਰੀਆ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ पाकिस्तान च फितना फैलाना या दंगा फसाद कराना कोई मुश्किल नहीं है। किसी भी मौलवी ਨੂੰ पैसे दे दो, सुन्नी शिया दे फसादात करा दो, किसी भी मौलवी और उस ते अमल कर रहे और करा रहे। साडे ਜਿਹੜੇ थिंक टैंक बैठे ने ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ जी अपने आप ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ थिंक टैंਕਾਂ ਜਾਂ मतलब ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ और मुल्क ਨੂੰ तबाही तरफ जा रहे। इन्हों कहो कि अज से 8-9 साल पहला जनरल हमीद गुल साहब के वजाहत सुनन, उन्होंने मतलब भी तकरीर सुन, उन्हें की कहा वे पाकिस्तान नू अच्छे निज़ाम नू लियाण वास्ते एक कदम सानू चुकना बना, वरना पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाना। सानू ये दसो कि एक चीज़ दसना कि ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਵੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਵਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਭ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਏ, ਉਹ ਹੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਰਮੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸਲਾਮੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਤੀਉल्लाह व आतिउर रसूल व आती उलिल अमर, कि अल्लाह की अतायत करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पैरवी करो, और जरा तुहाडा वक्ती तौर पर हुक्मरान है उसकी पैरवी करो। उस वक्ती तौर पर हुक्मरान है इमरान खान जी, अगर वो गलत तुहानू गाइड कर रहा है तो उस अपना हिसाब किताब जाकर देना मरने के बाद। लेकिन अगर तुसी उस नाल गद्दारी या बगावत कर दो तो मुजरम हो, खा साडी आर्मी है, खा साडे सिविल, खा साडियां कोर्टां। अगर वक्ती किसी भी आलम को फतवा लै लो, अगर जरा साडा हुक्मरान है कोई भी हो, जैद है बकर है, इस कोई गर्ज नहीं है कि इमरान हो, कोई भी हो, अगर उसकी हुक्म अदूली कर सन तो यह गद्दार ये मुजरम ने शरी लिहाज नाल इन्हां नूं हिसाब किताब देना पैना है मरण के बाद और क़यामत वाले दिहाड़े। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ? मैं जिंदगी च अज दिन तक वोट दिता ही नहीं, होया ही नहीं। यकीन करें मैं जिंदगी नहीं दिता, मेरी मतलब 68 साल उम्र हो गई, मैं जिंदगी मतलब भी वोट दिता ही नहीं। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ जी ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ मैं ਦੇਖਦੇ सिर्फ ਹੋ? मेरी गल सुनो, मेरी सिर्फ हमायत आर्मी नाल है जी, क्योंकि पाकिस्तान की सरहदां की हिफाजत करती है, कुर्बानी देंदे उन्होंने, मतलब उन्हें अपने बच्चे की कुर्बानी देंदे, क्योंकि मेरे वालदैन ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ आर्मी के रिटायर्ड अफीसर, साडे मतलब भी ਜਿਹੜੀ खानदानी तौर पर आर्मी के रिटायर्ड अफीसर, बड़े अफीसर तो नहीं है जे सुबेदार आज तक, ठीक है जी। इस गल है मतलब भी। अच्छा एक चीज दसना जरा सर, ये दसना कि अजकल एक होर मसला उत्थे बन गया है, तुहीने मजहब का केस पा दिता इमरान खान के उत्ते। ये मजहब का जिहड़ा चक्कर है, तुहाडी 68 साल उम्र तुसीं कहंदे हो गई है, ਅਸੀਂ यूरोप च रहने हैं, मजहब तो हर बंदे का जाती मसला वा। जिहड़ा कोई मुसलमान है वो तो मेरा तुहीन ही नहीं करता, तो जे कोई अगर असी अच्छे मुसलमान होइए तो साडी वैसे कोई तुहीन नहीं करेगा जे सही इस्लाम के मुताबिक चलीए। तो किहड़े चक्कर च पाता है?
एक जी मजहब देखो, मजहब दी ये ना जो कुछ बनाया जाली टोपी ड्रामा, मजहब दी कोई तोहिन नहीं हुई, नामूस रसालत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कोई तोहिन नहीं हुई। मस्जिद नबवी दा एक मखसूस एरिया दी बाहर, मस्जिद नबवी दा कुछ एरिया मखसूस खास एरिया है, अगर तुम उमरा करन गए हो रियादुल जन्ना या खास हदूद, उत्थे पुलिस वाले खलोते होंगे, वो किसी उच्ची आवाज गल करनी नहीं दे। वैसे भी कुरान पाक च अल्लाह ताला फरमांदा है, जिस वक्त हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात सन ते मेरे रसूल दे मेरे नबी दे अगे कोई उच्ची आवाज नाल गल ना करे, वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे च अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई। मस्जिद नबवी दा जदों जदों 61 हिजरी च जदों हजरत मोहम्मद हुसैन अलैहि सलाम नु यजीद ने शहीद किया गया ते 3 दिहाड़े पूरे यजीद अपना लश्कर अपने घोड़े बद्दी अस्तगफिरुल्लाह अलज़ीम नऊज़ बिल्लाह और मस्जिद नबवी दे अंदर बद्दी रखे। उसके बाद उस ऐलान किया थी कि सहाबिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी साडियां मतलब भी नेक हस्तियां यानी जेड़े सहाबी थे उन्हां दी बेगबात नाल अस्तगफिरुल्लाह अलज़ीम नऊज़ बिल्लाह उस हरामी लानती ने रेप कराए, उस ऐलान कर दिता थी। अच्छा ये तो चलो ये तो इस्लामी मेरी गल सुनो, ये सिर्फ प्लान बनाया गया, ये प्लान बनाया गया। तुसी कदे तुहाडे कोल ओ फुटेज होण, तुसी ओ केड़ा ओ बंदे जेड़े तवाफ कर रहे, एक बंदा मरियम नु इंज मतलब भी इशारा करदा ते मरियम उसनु अपने हाथ खड़ा करके इशारा दा जवाब देंदी है ते नाल मुस्कुरा रही है। देखो अगर एक बंदे दा मिसाल दे तौर ते तुसी मेरे ते खिलाफ आवाज़ें कस रहे हो आमने सामने, ते मैं तुहानू हाथ चुकां ते मैं मुस्कुराना है? ठीक है सर, यार दसो जी जी मैं समझ गया। अच्छा ये दसो कि तौहीन मजहब दे जेड़े कवानीन बनाए गए ने ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਕੋਈ ਤੌਹੀਨ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਦਾ? देखो जी अलहमदुलिल्लाह साडे इस्लाम दे विच सानू इस्लाम साडा इजाजत नहीं देंदा, साडा उस वक्त इस्लाम साडा उस वक्त ईमान, असी उस वक्त तक मुसलमान ही नहीं हो सकते जदों तक असी अपना कुरान पाक अल्लाह ताला दे अंबिया यानी रसूल और उन्हां दी किताबां, मिसाल दे तौर ते हजरत मूसा अलैहि सलाम, हजरत ईसा अलैहि सलाम, तौरात, अंजील, बाइबल और कुरान पाक, जब तक असी इन्हां ते ईमान नहीं लियाना साडा इस्लाम मुकम्मल ही नहीं है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਗੱਲ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਤੌਹੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸकी लाठी उसकी बहस ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੂਨੇ ਤੌਹੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ कुछ फितना फसाद या फैलाया तो वो सऊदी गवर्नमेंट करसी ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਊਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤੌਹੀਨ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਉਹ ਜੀ ਜਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਬ ਉਹਨਾਂ गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर लिया, गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रहा तो ਜਿਹੜਾ ਮਰਦੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇ। ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਜੇ जी? मैं पहला तो नजर नहीं आता, कल परसों की शुरू है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हर आदमी को 1000 का मौका मिल जाता है, ख्यालात का मौका। बहुत शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू, बहुत ठीक है, थैंक यू। दुआ करो जी अल्लाह ताला सानू साडे आदत। देखो एक मिनट, हेलो जी जी हेलो जी, मैं कल क्लिप के लिए WhatsApp ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਣਾ ਤੁਹਾਡੀ WhatsApp ਤੇ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਫਾਂਸੀ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦੇਣ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਸੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਰਮੀ 'ਚ ਅਸੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਿਫਟ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੀ ਪਿੱਠੂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ठीक है फॉर्म ओके 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 रखा। अच्छा ये पाकिस्तान से थे, नाम हम इसलिए नहीं बताते आपको कि वहाँ पे आपके इल्म में है कि क्या हालात है। नाज़रीन, लोग अपनी अपनी राय बता रहे हैं और मैं इस पर काफ़ी टाइम दे रहा हूँ ताकि जो हालात बने पता चले कि प्रॉब्लम का। बेल्जियम में नई चीज़ निकल आई है, हर बंदा
जिसके पास मालूमात है वो अपने मुताबिक बता रहा है। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।